ये कहानी है जवाहरलाल नेहरू की, वो विजनरी लीडर जिन्होंने मॉडर्न इंडिया का ब्लूप्रिंट तैयार किया। 15 अगस्त 1947 भारत के पहले प्रधानमंत्री के इन शब्दों ने एक नए देश की उम्मीदों को पंख लगा दिए। लेकिन इस पल तक का सफर दशकों पहले शुरू हुआ था। चलिए जानते हैं कैसे। नेहरू की अच्छी परवरिश और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ने उन्हें एक मॉडर्न ग्लोबल नजरिया दिया। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। तो उन्होंने आराम की जिंदगी छोड़कर गांधी जी से प्रेरणा ली और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका के लिए नेहरू ने अपनी जिंदगी के कुल 9 साल जेल में बिताए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक नए राष्ट्र का निर्माण शुरू किया। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। तो देखिए उन्होंने कैसे भारत को इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई। वो मानते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी ही देश को आगे ले जाएंगे, इसीलिए आईआईटीज और एम्स जैसे संस्थान बनाए। मतलब उन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि भारत के लिए एक मजबूत लोकतांत्रिक और वैश्विक पहचान भी बनाई। लेकिन एक राजनेता के अलावा भी नेहरू की एक और पहचान थी, चलिए वो भी जानते हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने कई मशहूर किताबें लिखीं जो भारत के इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ देती हैं। उनकी पत्नी थीं कमला नेहरू और बेटी इंदिरा गांधी, जो बाद में खुद भारत की प्रधानमंत्री बनी। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था और इसी वजह से बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। और इसी प्यार को याद करने के लिए हर साल 14 नवंबर को भारत में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो एक स्वतंत्रता सेनानी से लेकर राष्ट्र निर्माता तक नेहरू की पूरी जिंदगी मॉडर्न इंडिया के सपने को समर्पित थी। उन्होंने सिर्फ एक देश चलाया नहीं बल्कि उसे बनाया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिस पर आज भी चर्चा होती है।